सिक्योरिटी फोर्सेस के पाक अफगान सरहद पर फॉलो अप ऑपरेशन, मजीद 17 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। गुज़िश्ता 3 रोज की कार्रवाई के दौरान 71 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। शिमाली वजीरिस्तान में 54 और हसन खेल में 17 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरआज़्म है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में अमन कमेटियों के दफ्तर पर बम धमाका, 7 अफराद जम बहाक, 9 जख्मी। धमाका अमन कमेटी के एक रुकन के दफ्तर में हुआ। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक धमाके के बाद मजमूई तौर पर 16 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिनमें से 7 जानबर न हो सके। सिंध हुकूमत की दरखास्त पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज चला। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे। पहले इजलास 2 मई को तलब किया गया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बताया इजलास में कैनालों की तामीर और पानी की फराहमी का फैसला हो जाएगा। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो जरदारी की बातचीत के तहत कैनालों का मसला खत्म हो जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शिरकत करेंगे। दिफा और खारजा अमूर का मामला आइन में बहुत वाज़ेह है। कानूनी और आइनी तौर पर अफगानिस्तान से बातचीत का मामला विफाक का है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से आजादाना डील की इजाजत नहीं देंगे। अगर वो चाहते हैं आजादाना तौर पर अफगानिस्तान से डील करें तो विफाक की इजाजत नहीं देगा। ऐसे अमल की ना कोई कानून और ना आइन इजाजत देगा। कोई अपनी राय को विफाक पर मुसल्लत नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत को आकर बताएं कि उनके नजदीक इस मसले का क्या हल हो सकता है। पीपल्स पार्टी की मिन्नतें बेसूद, MQM पाकिस्तान का सेनेट इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला, उम्मीदवार को टिकट भी जारी कर दिया। निघत मिर्जा मुत्तहिदा पाकिस्तान की सेनेट की उम्मीदवार होंगी। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज MQM पाकिस्तान से सेनेट इंतखाब से दस्तबरदार होने की दरखास्त की थी। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। पहलगाम वाक़े पर भारत की हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। भारतीय वजीर बराए पार्लिमानी उमूर करन रजेजो ने वाक़े में गलती का एतराफ़ कर लिया। वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया वाक़या कैसे हुआ और गलती कहाँ हुई। भारतीय वजीर करन रजेजो ने अपने वीडियो बयान से गलती वाला हिस्सा ही गायब कर दिया। बयान को एडिट करके जारी किया। भारत के अंदर से भी आवाजें उठने लगी। साबिक रुकने पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान ने कहा भारत के पास पाकिस्तान पर जमात के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान तक तिजारत बंद होने से भारत को 1 अरब 14 करोड़ डॉलर का तिजारती नुकसान। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इंकशाफ। भारत ने अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के दरमियान पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर की अशिया बरामद की। भारत से पाकिस्तान की दरामदाद सिर्फ 4,20,000 डॉलर रह गई। तिजारती रवाबित मुतासिर होने लगे। खित्ते में सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की जानिब से सितारा इम्तियाज हासिल करने वाले सहाफ़ियों के एजाज़ में शाया। सहाफ़ियों को उनकी पेशा वराना सलाहियतों के एतराफ़ में अवार्ड देना इंतहाई खुशाइंद है। तकरीब से खिताब में असमा बुखारी ने कहा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिए जाने वाले अवार्ड्स दर हकीकत सच पर मबनी सहाफ़त करने वालों की हौसला अफजाई हैं। कहा सहाफ़त के लबादे में छिपे वो यूट्यूबर्स जो इश्तियाल अंगेजी और झूठ पर मबनी मवाद फैलाते हैं कभी भी सहाफ़ी खिलाने के मुस्तहिक नहीं। कहा मरियम नवाज की हुकूमत ने 1 साल में मीडिया वर्कर्स के लिए तारीखी फैसले किए हैं। मीडिया वर्कर्स को उनका हक दिलाना और उनकी आवाज बनना अपना मिशन समझती हूँ। बिजली सार्फिन को अच्छी खबर मिलने का इम्कान। माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद सस्ती किए जाने की तवक्को। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च की माहाना एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 3 पैसे सस्ती। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपये फी यूनिट से ज्यादा सस्ती होने का इम्कान। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत मजमूई तौर पर 51 अरब 49 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। सहमाही एडजस्टमेंट के बाद में दरखास्त दायर कर दी गई। भारत ने इंसानियत की भी लाज न रखी। कराची का माजूर नौजवान इलाज से महरूम वापस भेज दिया गया। नौजवान गुज़िश्ता माह से दिल्ली के एक अस्पताल में दाखिल था। भारतीय हुकाम ने न सिर्फ मरीज को इलाज से महरूम कर दिया बल्कि उसकी वालिदा को भी भारत में रोक लिया। अहले खाना को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करने पर मजबूर। मोदी सरकार ने पाकिस्तान दुश्मनी की तमाम हदें पार कर दी। 35 साल से ज्यादा अरसे से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को मुल्क छोड़ने का हुक्म।
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने तस्दीक की कि शारदा बाई का वीजा मंसूख कर दिया गया है और उन्हें पाकिस्तान वापस जाने की हिदायत की गई है। अड़ीसा पुलिस ने खबरदार किया कि अगर वो मुल्क बदरी के हुक्म की तामील नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सीमा कब आएगी? भारत में पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क छोड़ने के अहकामात के बावजूद सीमा हैदर की वापसी अब तक मुमकिन न हो सकी। सीमा हैदर के शौहर गुलाम हैदर का पाकिस्तानी हाई कमीशन से राबता। सवाल किया कि जब भारत पाकिस्तानियों को वापस भेज रहा है तो उनके बच्चों की वापसी में इतनी देर क्यों हो रही है? भारतीय हुकाम की जानिब से अब तक कोई वाज़ेह कदम नहीं उठाया गया। सीमा हैदर गुज़िश्ता 2 साल से भारत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है।